श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, यानी मन भी वहां नहीं पहुंच सकता, फिर तन की क्या बात कही जाए। तो ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा। मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। तो वामदेव जी बोलते हैं कि यह सभी बातें सत्य है और विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। और यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ, सभी को। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह या अधिक आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस ही भात। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। तो नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं और अयोध्या से आनंद उमड़ पड़ी, यानी आनंद से भरकर अयोध्या उमड़ उठी, उमड़ पड़ी। और आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। आज का प्रसंग इसी से आगे। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। अच्छा दिन या शुभ मुहूर्त शोध कर, विचार कर सुंदर कंकण खोले गए और मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। तो इस तरह नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। तो इस प्रकार से नित्य नए सुख को देखकर देवता भी सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए कि हमारा जन्म अयोध्या में हो जाए, ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। और उधर विश्वामित्र जी, विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। अब विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। और दिनों दिन राजा का सौगुना भाव, सौगुना प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। तो सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। भाई कंकण एक धागा है
जिसमें सरसों आदि की पुतली पीले कपड़े में बांधकर एक लोहे के छल्ले के साथ विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन के हाथ में रक्षार्थ बांध देते हैं कि इससे इनकी रक्षा होगी। अब विवाह में देशाचार अनुसार, जो देशाचार और के अनुसार चोकर, सरसों, अजवाइन आदि कि पीले कपड़े में 9 पोटलियां लाल पीले धागे से बांधते हैं। एक तो लोहे के छल्ले के साथ दूल्हे के हाथ में बांधते हैं और शेष 8 मूसल, चक्की, ओखली, पीढ़ा, हरिस, लोढ़ा, कलश आदि में बांधी जाती है। तो कंकड़ का छोड़ना भी भारी उत्सव है। अब विवाह के पश्चात बारात लौटने पर शुभ मुहूर्त विचार कर कंकड़ छोड़ने की रीति की जाती है। तो यहां कंकड़ छोड़े गए अर्थात माई सिराई गई। माई छोटे छोटे पुए जिनसे मातृका पूजा होती है, अशुभ मुहूर्त में ये सिराई जाती है। इसी से सुदिन का विचारना पहले लिखा कि मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, और अब कहते हैं सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। बहुत दिन बीत जाने पर कंकड़ छोड़ने का मुहूर्त बना। असोधि कि इसमें विचार करना पड़ता है कि भद्रा ना हो, चित्रा, विशाखा, सततारका, अश्विनी आदि नक्षत्र ना हो। भाई माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार हस्त नक्षत्र में कंकड़ खोले गए। अब कंकड़ बहुत हैं भाई, कलश का है, मगरोहिन का, पीढ़े का, हाथ का, माई के पात्र का आदि। और कल सुदिन सुंदर है और कंकड़ भी सुंदर है। कंकड़ जनकपुर में बांधे गए हैं क्योंकि दूल्हा श्री राम और लक्ष्मण जी वहीं थे और श्री भरत और शत्रुघ्न जी के विवाह का भी वहीं पर निश्चय हुआ। इससे इनके भी कंकड़ यानी भरत जी और शत्रुघ्न जी के कंकड़ भी वहीं बांधे गए। और जनकपुर की सब रचना विचित्र है, इसी से कंकड़ भी विचित्र हैं। मंगल मोद विनोदन थोरे, बड़े मंगल गान आदि बड़े हर्ष और बड़े विनोद के साथ कंकड़ छोड़ने की रीति हुई। इसमें स्त्रियां सब मंगल द्रव्य लिए हुए गाती हैं और पुरुषों के ऊपर जल छोड़ती हैं। तो कहीं कहीं स्त्रियां परस्पर एक दूसरे पर जल छिड़कती हैं, यह विनोद है और बड़ी हंसी होती है। तो बड़ा हर्ष या आनंद होता है। जब तक कंकड़ नहीं छोड़े जाते तब तक वधू और वरों में लक्ष्मी तथा नारायण का निवास होता है। तो नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। नित नव सुख पहले कह चुके हैं कि मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति। असुर देख सिहाही कि देवता सुख के भोगता है और देवताओं का सुख सबसे अधिक है, फिर भी श्री अयोध्यापुरी का सुख उससे कहीं अधिक है। इसी से देवता सिहाते हैं, देवता ललचाते हैं कि यह सुख हमको भी मिलता। अवधवासियों को बड़ा सुख है और यह सुख हमको नहीं है, यह सोचना और उनकी चाह करते हुए प्रशंसा करना सिहाना कहलाता है। अवध जन्म जाचहि विधि पाही। भाई अवध में जन्म चाहते हैं, हमारा जन्म भी अवध में हो, क्योंकि बिना अवध में जन्म हुए अवध के सुख के भोक्ता नहीं हो सकते, सुख को नहीं भोग सकते। अविधि से जन्म मांगने का भाव कि कर्म के अनुसार यानी कर्मानुसार शरीर मिलता है कि जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही, अजेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। और कर्म की गति ब्रह्मा जानते हैं, इसी से वे जन्म देते हैं कि कठिन कर्म गति जान विधाता, सो शुभ अशुभ सकल फल दाता।
इसलिए विधि से मांगते हैं। तो एक शंका बनती है कि देवता अपने अंश से देह धारण करके श्री अयोध्या जी में अवतार क्यों नहीं ले लेते? जैसे बानर होकर प्रकट हुए थे कि बनचर देह धरी क्षिति माही, तो विधाता से मांगने का कौन सा प्रयोजन? तो उसका समाधान कि उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से अवतार लिया था। जो कुछ आय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। तो वहां पर भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से। अब विश्वामित्रु चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। तो एक शंका, भाई जिस सुख के लिए देवता श्री अयोध्यापुरी में जन्म की याचना ब्रह्मा जी से कर रहे हैं, तो उस अयोध्यापुरी से विश्वामित्र जी क्यों नित्य चलना चाहते हैं? श्री राम दर्शन और श्री अयोध्या अवध का सुख छोड़कर वे क्यों वन को जाना चाहते हैं? तो उसका समाधान इस प्रकार कि देवता इंद्रियों का सुख चाहते हैं। उनका प्रेम विषय सुख भोग ही में रहता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई। और सुख भोगने के लिए ही देवता अवध में जन्म मांगते हैं ब्रह्मा जी से। अब विश्वामित्र जी तो महामुनिराज हैं। अब मुनि लोग विषय सुख नहीं चाहते, इसीलिए विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं। और फिर विश्वामित्र जी के चलने का एक भाव यह भी कि व्यवहार की मर्यादा भी रखनी। व्यवहार में ऐसा ही किया जाता है और ऐसा करना ही चाहिए कि विवाह के पश्चात सभी पाहुन यानी मेहमान न्योताहरी विवाह में आए हुए लोग विदा होते हैं, तो वैसे ये भी विदा हो रहे हैं। या इस तरह से समझे कि जिस भजन से श्री राम जी ऐसे शिष्य मिले और उसी के निमित्त चलना चाहते हैं। भाई क्षत्रियों के आश्रित होकर रहना निष्प्रिय विप्रों के लिए दूषण है। अब मुनि के आश्रित शिष्य भी बहुत हैं, उनके कल्याण का नैतिक उत्तरदायित्व भी मुनिराज के सिर पर है। फिर अयोध्या के समान राजधानी में निवास करने से व्यवहारिक उपाधि भी बढ़ती है, मनचाहा भजन नहीं होता। और दूसरी चीज ये भी है कि अति परिचय से प्रेम भी न्यून हो जाता है, अब विरह से प्रेम बढ़ता है। तो राम सप्रेम विनय बस रही। तो प्रेम क्या है? प्रेम बंधन है। और विश्वामित्र जी श्री राम जी के सप्रेम विनय के बस हो गए और इसी से बस रही। तो दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। तो विश्वामित्र जी में जो श्री राम जी का प्रेम है उसे कहकर अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राजा दशरथ जी का प्रेम कह रहे हैं कि दिन दिन। यदि ऐसा न कहते तो राजा का भाव श्री राम जी के भाव से 100 गुना समझा जाता, क्योंकि श्री राम जी का भाव पहले कह के तुरंत उसके पीछे राजा का 100 गुण भाव कहा। इसी से दिन दिन सय गुण भाव। तो कहने का जो तात्पर्य है कि अपना भाव अपने ही भाव से 100 गुना बढ़ता है। तो यहां राजा की अपेक्षा श्री राम जी का भाव अधिक, और राजा के भाव की मिति दिन दिन 100 गुण लिखते हैं बाबा जी, और राम जी के भाव की कोई मिति नहीं लिखते। अमिति न लिख के इनके प्रेम को अमित दिखाया। और देख ही सराह नित्य प्रति 100 गुना बढ़ता है, इससे सराहने योग्य है, इसलिए मुनि उसे सराहते हैं। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। और अंतिम विदा मांगते समय राजा प्रेम में मग्न होकर पुत्रों सहित मुनि के आगे खड़े हो गए और बोलते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, यह सब संपदा आपकी है, स्त्री और पुत्रों सहित मैं आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहू,
दर्शन देत रहब मुनि मोहू। सदा लड़कों पर दया अनुग्रह करते रहिएगा। हे मुनि, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। अस कहिराऊ सहित सुत रानी, पर उचरण मुख आवन बानी। और ऐसा कहकर राजा पुत्रों और रानियों सहित मुनि के चरणों में पड़ गए, गिर गए, और राजा जी के मुख से वचन नहीं निकलते। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भे आगे। श्री राम जी के प्रेमवश रहना और राजा से विदा मांगना, क्योंकि श्री राम जी के विदा कर देने से मुनि विदा नहीं हो सकते थे, कि जब तक राजा न विदा करे। भाई राजा घर के मुखिया राजा है, और हां उनके रखने से रह सकते हैं, इसी से श्री राम जी का रखना लिखा और राजा दशरथ जी से विदा मांगना। मांगत विदा, यह अंतिम विदा की मांग है। अब विदा होने की मांग तो नित्य ही होती थी, पर अब आगे नहीं ठहरेंगे। इस निश्चय से जब विदा मांगा, तब अनुरागे कि नेत्रों में जल भराया, कंठ गदगद हो गया। विदा मांगने पर अनुरागे कहने का जो भाव है कि वियोग के समय यह समझकर कि अब साथ छूटना ही चाहता है, अनुराग बढ़ गया। असुतन समेत, वहां स्त्रियों को नहीं परंतु पुत्रों और स्त्रियों समेत, कि मैं सेवक समेत सुत नारी। कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सकल संपदा तुम्हारी, इसे अपनी जानिए और मानिए, जो काम पड़े इसमें से आप खर्च कीजिए। अब मैं सेवक समेत सुत नारी, अर्थात हमें परिवार सहित अपना सेवक जानिए, और सेवक का जो काम पड़े उसके सेवा की हमें आज्ञा दीजिए। सब संपत्ति समर्पण करके और स्वयं परिवार सहित सेवक बने। कौन? राजा दशरथ जी। तो यह आत्मसमर्पण भक्ति है। जो बात राजा मुझसे कह रहे हैं उसे उन्होंने तन से किया भी, कि भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृप निवासु। तो उसे तन से भी किया। और राजा जी कह रहे हैं, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। भाई महात्माओं के छो से मंगल कल्याण होता है, और सदा छोर रखने से सदा कल्याण। इसी से सब कोई सदा छोह मांगता है कि कुटिल कर्म लई जाहि मुहि, जह जह अपनी बरियाई, तह तह छिन छिन छोह छाणियो, कमठ अंड की नाई। दर्शन देत रहब, कि दर्शन देते रहिएगा, सदा देते रहिएगा, यानी दर्शन देते रहिएगा, ये आग्रह कर रहे हैं। जैसे लड़कों पर सदा छोह रखिएगा, वैसे ही सदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। तो राजा मुनि के तन और मन की याचना करते हैं। मन से लड़कों पर छोह कीजिएगा और तन से मुझे दर्शन देते रहिए। लड़कों पर छोह करना मुख्य है, इसलिए उसे पहले मांगते हैं। किस करब सदा लरिकन पर छोहू, तो अस कहिराऊ सहित सुत रानी, पर उचरण मुख आवन बानी। चरणों पर पढ़ने में राजा मुख्य, वे कुछ और कहते परंतु मुख से वाणी ही नहीं निकलती। मुख आवन बानी, राजा प्रेम की दशा को प्राप्त है। राजा के मन वचन
तन की भक्ति को बाबा जी दिखा रहे हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, या मन की भक्ति, क्योंकि अनुराग मन में होता है। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो यह वचन की भक्ति है, क्योंकि वचन से कहा है, राव सहित सुत रानी। अपर उचरण मुख आवन बानी, यह तन की भक्ति, तन चरण पर पड़ा है। तो दीन्ही शीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए और चल पड़े। अप्रीति रीति कही क्या न जाती, कि प्रीत की रीति कही नहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। श्री राम जी सब भाइयों को संग में लेकर अप्रेम सहित विश्वामित्र जी को पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु अनन, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। राजा गाधि के कुल की चंद्रमा श्री विश्वामित्र जी बड़े ही हर्ष के साथ मन ही मन श्री राम जी के रूप, महाराज दशरथ जी की भक्ति, ब्याह के उत्सव का आनंद या ब्याह उत्साह और आनंद को सराहते जा रहे हैं। देहि आशीष विप्र बहुभांति, भाई आशीर्वाद देना विप्र का काम है। अब बहुत प्रकार के आशीर्वाद देने का भाव, कि चरणों पर पड़ने वाले बहुत लोग हैं, राजा, चारों पुत्र, रानियां, इसी से बहुत भांति के आशीर्वाद दिए। राजा को ऐश्वर्यवान होने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि राजा ने संपदा अर्पण की थी। पुत्रों को चिरंजीव और रानियों को सावित्री होने का आशीर्वाद दिया। और चले न प्रीति रीति कही जाती, आशीष देकर चल पड़े। यद्यपि राजा ने मुनि को सब संपदा अर्पण की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, फिर भी मुनि ने कुछ भी न लिया, क्योंकि विरक्त है। इसी प्रकार वशिष्ठ जी को सब संपदा अर्पण किया था, कि विनय कीन्ह अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। किंतु वशिष्ठ जी ने कुछ न लिया, केवल अपना नेग मांग कर लिया, क्योंकि पुरोहित हैं और उनका नेग लेना उचित है। और न प्रीत रीति कही जाती, कि राजा और विश्वामित्र जी ने जितना परस्पर प्रीति का व्यवहार किया, उतना कहते नहीं बनता। बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं, मैं उतना नहीं कह सकता, मुझसे कहते ही नहीं बनता। अंतःकरण की प्रीति कैसे कहते बने, कि कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई। भाई राजा का प्रेम जो मुनि प्रति है वह कहाए, कि महामुनि ने उनको पहुंचाने चलने न दिया, यह मुनि का प्रेम राजा के प्रति, और यही सब प्रीति की रीति है। राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुंचाई। श्री राम जी प्रेम के मारे फिरते नहीं, बड़ी दूर तक विश्वामित्र जी को पहुंचाने गए। मुनि ने महाराज को अत्यंत वृद्ध समझ कर पहुंचाने के लिए चलने नहीं दिया, यह मुनि की प्रीति दिखाया बाबा जी ने। और आयस पाई फिरे पहुंचाई, कि यहां आयस पाना पहले कहते हैं, पहुंचाना बाद में। विश्वामित्र जी ने थोड़ी ही दूर पर श्री राम जी को लौटने की आज्ञा दी, किंतु श्री राम जी न फिरे, न लौटे, बहुत दूर तक पहुंचाकर तब लौटे। यह सेवक का धर्म है कि वह गुरु जी की सब आज्ञा माने, पर सेवा करने में आज्ञा न माने। जैसे बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। बार बार कहने के बाद तब रघुबर शयन करने जाते हैं।
राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु। भाई श्री राम जी दूर तक पहुंचाकर तुरंत अभी फिरे हैं, इससे श्री राम रूप हृदय में समा रहा। इसी से राम रूप को पहले कहते हैं भूपति भगति, जैसे कि दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ देखी सराह महामुनि राऊ। तो वहां वचन से सराहते थे और यहां मन ही मन सराह रहे हैं। मन ही मन सराहने का भाव कि श्री राम रूप भूपति भक्ति और व्याह के उछाव का आनंद तीनों अकथ्य हैं, यानी इनका कथन किया ही नहीं जा सकता। मुनि के साथ इस समय कोई दूसरा नहीं जिससे कहें, इससे मन ही मन सराह रहे हैं। मन ही मन यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है हृदय में चुपचाप या बिना कुछ कहे। तो राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंद, तो यहां के कर्म उपासना ज्ञान तीनों की सराहना करते हैं। राम का रूप ज्ञान है, भूपत की भक्ति उपासना है और व्याह का उछाह कर्म है। और सराहते हैं कि ऐसे कर्म ज्ञान और उपासना त्रैलोक्य में नहीं है। श्री राम जी का सा रूप नहीं है कि सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा सिकहु सुनियति नाही। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। अब दशरथ जी की सी भक्ति नहीं है कि तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही भयउ न है को हो नाही। और श्री राम जी का सा विवाह नहीं कि प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू सकहि न बरन गिरायहि नाहू। भाई जब श्री राम जी मुनि को पहुंचाकर लौट गए तब उनके रूप को मुनि मन में सराहने लगे, अर्थात मन में उनके रूप को ले आए, इसलिए मुदित हो गए। ऐसे ही जो श्री राम जी को हृदय में लाए वे मुदित हुए। तो राम रूप से मुदित हैं और यहां जात सराहत मन ही मन। श्री राम रूप से मुदित हैं, भूपत की भक्ति और व्याह उछाह आनंद से मुदित हैं। तो ये तीनों ही मुद के दाता हैं, आनंद के दाता हैं। और गाध कुल चंदु, चंद्रमा ताप को हरता है। और विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के रूप और लीला का स्मरण कर अपने कुल के ताप को हर लिया और उसे प्रकाशित कर दिया। तो विश्वामित्र जी चंद्रमा है और चंद्रमा श्री राम जी का मन है। तो श्री राम जी के रूप को मन ही मन सराहते हैं। कहने का जो आशय है वह यह है कि जैसे श्री राम जी का शुद्ध मन श्री राम जी को भजता है, वैसे ही शुद्ध मन से श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी को भजते हैं। मुनीश्वर विचारते हैं कि हमारा पिता भी बड़ा भारी राजा था, हम उसके ज्येष्ठ पुत्र थे, हमने वहां भी संत सेवा और विवाह आदि की रचनाएं देखी थी, परंतु दशरथ जी की भक्ति और राम विवाह देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। वामदेव जी और रघुकुल के ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने फिर से महाराजा गाधि के पुत्र अर्थात श्री विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। सुनि मुनि सुज सुमन ही मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। अब मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अब बहुरे लोग रजाए सुभयऊ
सुतन समेत नृपत गृह गयऊ। आज्ञा हुई, सब लोग लौटे यानी अपने अपने घर गए और राजा पुत्रों सहित घर आई। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। और सभी लोग जहां तहां श्री राम विवाह गा रहे हैं और तीनों लोकों में यह पवित्र सुयस छा गया। वामदेव जी की बड़ाई, उनका महत्व दिखाने के लिए उन्हें वशिष्ठ जी के पहले बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं और वशिष्ठ जी की बड़ाई के लिए रघुकुल गुर ज्ञानी विशेषण दे दिए। भाई वामदेव जी और वशिष्ठ जी ऐसे महामुनि भी विश्वामित्र जी की बड़ाई करते हैं, तो इससे विश्वामित्र जी के सुयस की अत्यंत बड़ाई हुई। वामदेव जी को पहले रखने से यह दिखा रहे हैं कि अब की बार वामदेव जी ने ही स्वयं विश्वामित्र जी की कथा पहले कही। इसके पहले जब वशिष्ठ जी ने कही थी तो वामदेव जी ने समर्थन मात्र किया था। तो वामदेव जी और वशिष्ठ जी दोनों का बखान करने का भाव कि पहले वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा कही, तब वामदेव जी ने वशिष्ठ जी का समर्थन किया था। इसी से अब वशिष्ठ जी की वाणी को पुनः पुष्ट करते हैं, क्योंकि यदि पुनः पुष्ट न करते तो पहले वाला कथन शिथिल पड़ जाता कि बहुर गाध सुत कथा बखानी। तो विश्वामित्र जी की कथा फिर से कहने के पीछे का भाव कि किसी की बड़ाई उसके मुख पर करने से उस बड़ाई की कुछ विशेषता नहीं होती, और जब पीठ पीछे बड़ाई करते हैं तो उस पीठ पीछे बड़ाई करने से ही उसकी विशेषता समझी जाती है। अब मुख पर प्रशंसा करने पर यह समझा जाता कि उनकी प्रसन्नता के लिए बड़ाई की गई, वास्तव में वो इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं, उनकी इतनी महिमा नहीं, इसलिए फिर से उनके पीठ पीछे उनकी बड़ाई कही। तो सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। मन ही मन, तो मन ही मन वर्णन करते हैं, क्योंकि अपना पुण्य अपने मुख से कहने से पुण्य क्षीण हो जाता है, और अपने मुख से अपने सुकृत न कहने चाहिए। अब वर्णत है आपन पुण्य प्रभाव, अर्थात सोचते हैं कि ये महामुनिराज हमारे पुण्य के प्रभाव से मिले हैं, हमारे तो बड़े भारी सुकृत उदय हुए हैं जिससे ये मिले। संत पुण्य से मिलते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तो बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपत गृह गयऊ। बहुरे से बता रहे हैं कि जब राजा घर को चले तब लोग उन्हें पहुंचाने चले, और जब राजा की आज्ञा हुई तब फिर वो लोग फिरे अपने घर के लिए। असुतन समेत नृपत गृह गयऊ, पुत्रों के साथ राजा बाहर आए थे। भूपति संग द्वार पगुधारे, और अब पुत्रों के समेत घर गए। तो राजा ने मनु के शरीर में वर मांगा था कि मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। इसलिए जैसे सर्प अपना मणि लिए रहता है, क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता, वैसे ही ये चारों पुत्र राजा के प्राण हैं, और राजा इनको सदा आंखों के सामने रखते हैं। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। जह तह लोक तिहु छावा, अर्थात तीनों लोकों में गाया जा रहा है, सब गावा। आगे इसे और स्पष्ट करेंगे कि सकहि न बरन गिरा अहि नाहू, कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। भाई गिरा स्वर्ग की, शेष जी पाताल के और कवि मृत्युलोक के, तो इन सबों ने रामायण बनाए और गाए। सुजस पुनीत लोक त्यों छावा, पहले धनुष तोड़ने का यश तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। महि पातालु नाक जसु व्यापा, राम बरीसी भंजऊ चापा। अब व्याह का यश त्रैलोक्य में छा गया।
कहने का तात्पर्य कि दोनों प्रकार के विवाह, शुल्क स्वयंवर विवाह और लौकिक व्यवहार का विवाह, दोनों का यश तीनों लोकों में छा गया। अब पुनीत कहने का भाव कि तीनों लोकों के वक्ता और श्रोता इससे पवित्र हो गए। श्री राम विवाह को मानस मुख बंद में नदी की बाढ़ कहा। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। नदी की बाढ़ रजस्वला अपावनी है, इसी से पुनीत विशेषण दिया कि यह अपावन नहीं बल्कि पावनी है। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरायहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए तब से अवध आनंद से बस रहा है और तब से सब प्रकार के आनंद अवध यानी अयोध्यापुरी में आकर बस गए हैं। अब प्रभु के विवाह में जैसा आनंदोत्सव हुआ उसे सरस्वती और सर्पराज शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। श्री सीता राम जी के यश को कवि का समाज या कवि समाज का जीवन पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर तहि ते मय कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। किससे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने कुछ बखान कर कहा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। भाई जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए थे तब से अवधवासी आनंद से बस रहे हैं। बसई आनंद अवध सब तब ते। तो इसका भाव कि श्री राम जी के बिना सब दुखी थे। मुनि श्री राम जी को राक्षसों से युद्ध करने के लिए ले गए और जब घर आए तब सभी अवधवासियों के दुख दूर हुए और सबको आनंद हुआ। बसई कहने का भाव कि श्री राम जी के रहने से अवधवासी बसते हैं, उनके न रहने पर अवधवासी उजड़ते हैं। जहां राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। और श्री जानकी जी के मिथिला में और श्री राम जी के अवध में रहने से बहुतेरे आनंद मिथिला जी में और बहुतेरे श्री अयोध्या जी में रहे। और इस समय श्री जानकी जी के अयोध्या में आगमन से सब आनंदों ने जुट कर इकट्ठा होकर यहीं पर डेरा डाल दिया। तब से सब अवधवासी आनंद पूर्वक बसे, अर्थात परशुराम आदि के भय से रहित हुए। श्री रघुनाथ जी के वियोग जनित दुख दूर होने से सब लोग आनंद में बसे। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहिनाहू। प्रभु विवाह सामर्थ्य से जैसा विवाह हुआ कि धनुष के तोड़ने से विवाह हुआ और धनुष तोड़ना भी विवाह कि टूटत ही धनु भयउ विवाहु। और प्रभु विवाह कहकर कि धनुष टूटने यानी धनुर्भंग से लेकर बालकांड की समाप्ति तक विवाह का उत्सव है। और जह तह राम व्याह सब गावा, हम प्रभु के विवाह की बड़ाई की बात और यहां श्री राम जी के विवाह के उत्साह की बड़ाई। तो कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। कवि कुल जानी, श्री राम जी का सुयश सभी कवियों का जीवन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हमको भी भूत भावन भगवान शिव जी ने कृपा करके कवि बनाया कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इससे यह हमारा भी जीवन है और पावन है कि कलि के पापों का नाशक है
कलयुग में पापों का नाश करने वाला है। अमंगल खानी है अर्थात मंगल करती है। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। अब कविकुल जीवन पावन और मंगल खानी कि पहले कवि लोग गाते हैं, तब जन समुदाय गाकर सुनकर पावन होते हैं, अब पावन होने पर मंगल होते हैं। तो ये क्रमशः है। तो ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। पहले शेष शारदा को कहा कि सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। तत्पश्चात कवि समुदाय को कहा कि कवि कुल जीवन पावन जानी। और सबके पीछे बाबा गोस्वामी दास जी अपने को कहते मैं कछु कहा। तो कहने का तात्पर्य कि गोस्वामी जी की दैन्य शरणागति है, इसी से अपने को सबसे पीछे कहे। श्री राम यश समुद्र है, जैसा आगे कहते हैं कि रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहो। तो मैंने उत्साह में कुछ कहा। अब कछु कहा बखानी का भाव कि यद्यपि हमने विस्तार से कहा तब भी यह राम सुयस रूपी समुद्र के एक सीकर के बराबर भी नहीं है। करण पुनीत हेतु निज बानी कि हमने जो कुछ कहा वह संपूर्ण राम यश कहने के लिए नहीं कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैंने कहा। तो निज गिरा पावन करन कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहो। कि मुझ तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम यश कहा, नहीं तो श्री रघुबीर चरित अपार समुद्र है, अब किस कवि ने पार पाया। जो लोग उपबीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। जो लोग यज्ञोपवीत विवाह उत्साह और मंगल को सुनकर सादर गावेंगे, वे लोग श्री विदेह नंदिनी और श्री राम जी की प्रसन्नता से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। श्री राम सिय रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सिय रघुवीर विवाह को जो प्रेम सहित गाएंगे या सुनेंगे या गाते हैं सुनते हैं, उनको सदा ही उत्साह होगा। श्री राम यश मंगल का धाम ही है। तो निज गिरा पावन करन कारण राम जसु तुलसी कहो। पहले जो कहा कि करण पुनीत हेतु निज बानी, उसी को यहां स्पष्ट करते हैं। हेतु अर्थात कारण कहते हैं। यह राम यश का गान के फल को बताया। तुलसी कहो, पहले कहे कि ते हिते मैं कछु कहा बखानी, तो उसमें मैं का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यह किस वक्ता का कथन है, किसने कहा। सब वक्ता अपने को मैं कहते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। और श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम कथा गिरिजामय बरनी। अब भूषुंड जी कि निज मति सरिस नाथ मय गाई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा बद्ध कर विमय सोई। तो यह भ्रम दूर करने के लिए कहते हैं कि राम जस तुलसी कहो और रघुबीर चरित अपार बारिधि। इस पर शंका होती है
जब सब लोग जानते हो तब तुम वर्णन क्यों किया? इसी समाधान के लिए पहले ही कहते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए वर्णन किया, पार पाने के लिए नहीं। रघुवीर चरित्र, श्री रामचंद्र जी के सब चरित्र वीरता के हैं। युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर। मानस सातों कांडों में युद्ध, दान और दया यही सब हैं। अपार बारिधि। रघुवीर चरित्र 7 कांडों में विभक्त है। प्रधान समुद्र 7 माने गए हैं। क्षीरोदधि, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, स्वादुद, कोद, अर्थात दूध, इक्षुरस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल के समुद्र। और जो क्रमशः उत्तरोत्तर एक से दूसरा दुगुना, पहला जितना उससे दुगुना, दूसरा दूसरे के दुगुना, तीसरा, इस तरह उत्तरोत्तर दुगुना। तो वैसे ही श्री रामचरित्र के 7 कांड 7 समुद्र हैं। और श्री रघुवीर चरित्र को अपार वारिधि कहने का भाव, 7 समुद्रों को तो पार भी मिल सकता है, उनके लंबान चौड़ान का उल्लेख भी है, पर श्री राम जी का पार नहीं। 100 करोड़ रामायण बने तो भी उसे अपार ही कहा गया कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सार दान बर नहीं पारा। भाई 7 श्लोकों की रामायण का प्रमाण मिलता है कि रामचरित सतकोटि महलिय महेश जी जानी। समुद्र विस्तृत और गंभीर, वैसे श्री रामचरित भी विस्तृत और गंभीर है, परंतु श्री रामचरित के विस्तार का पार नहीं। पार कवि कौने लहो, न उसके गंभीरता की था ही है। तो उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। उपवीत और व्रतबंध और विवाह। उपवीत या उसी को व्रतबंध और विवाह के उछाह मंगल को आदर पूर्वक सुनना और गाना कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। किंतु इस मानस ग्रंथ में तो तुलसीदास जी ने उपवीत का उछाह मंगल कुछ लिखा ही नहीं, केवल आधी चौपाई में व्रतबंध का होना कहा कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। तब व्रतबंध का उछाह मंगल लोग क्यों कहें, क्यों गावें? तो इस शंका का समाधान यह है कि विवाह और व्रतबंध का उत्सव और मंगल एक ही प्रकार का होता है। विवाह के सब अंग व्रतबंध में होते हैं। कर्णिका पूजन, कंडिका पूजन, मंडप रचना, तेल मायन, बारात, यह सब उपनयन संस्कार में भी होता है। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्रतबंध के मंगल उत्सव को अलग से नहीं लिखा। भाई विवाह में भावरी होती है, इसमें जनेऊ। अमंगल बंधनवार पताका, केतु, वितान, दधि, दूर्वा, रोचन, फल, नवीन तुलसी दल आदि मंगल हैं। और सबको भोजन कराना, दान देना, गान करना, बाजा बजाना, निछावरे देना, विनोद करना आदि सब उछाह है। तो पहले व्रतबंध होता है, पीछे विवाह होता है। इसी से पहले उपवीत कहे तब व्याह। उपवीत व्याह उछाह मंगल। और यह महात्म्य बालकांड का है, क्योंकि ये दोनों संस्कार बालकांड में हुए। इसका सादर सुनना या गाना क्या है? तो मन, बुद्धि और चित्त लगाकर श्रद्धा से सुनना, सादर सुनना है। वैदेही राम प्रसाद ते सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। भाई पहले वैदेही जी का प्रसाद कहा, क्योंकि उत्सव मंगल पहले वैदेही जी के यहां जनकपुर में
वहीं पर धनुष टूटा, वहीं कंडिका पूजन, वहीं मंडप रचना, तेल मायन, कंकन बंधन आदि सब पहले वहीं हुए। इसी से पहले वैदेही जी प्रसन्न हुई, तत्पश्चात अवध में मंगलोत्सव हुआ और इसी से पीछे श्री राम जी प्रसन्न हुए। और श्री वैदेही जी जीवों के कल्याण में मुख्य हैं और यही वैदेही जी जीवों को प्रभु के सम्मुख करती हैं। तो श्री रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। भाई बाल कांड के मंगल श्लोक में, मंगलाचरण में मंगला नाम चकर तारो, यानी मंगला नाम शब्द से प्रारंभ किया। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की से अभ्यास और मंगला यतन से उपसंहार बाबा जी ने किया। तो मंगला नाम से इस कांड का विषय लक्षित किया कि देखिए इस कांड में मंगल ही मंगल कैसा भर दिया है। और यहां 27 अवतरण बाल कांड में मंगल के हैं। जैसे कुछ कि नाम कैसे कि मंगल भवन या मंगल हारी, दूसरा रघुनाथ कथा मंगल करन कलमल हरनी, अपुरी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सरजू नाम सुमंगल मूला। बाल रूप मंगल भवन या मंगल हारी, मंजुल मंगल मूल बाम अंग सीता जी के, मंगल मूल लगन दिनु आवा। इसी तरह राम जन्म जग मंगल हेतु, असत संगति मुद मंगल मूला। गुरुपद रज मंजुल मंगल मोद प्रसूति, राम कथा सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, मुद मंगलमय संत समाजू। तो ये 27 अवतरण इस तरह के केवल बाल कांड में भी ही हैं। तो इस तरह आज इत श्री रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।